नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास की हनुमान जी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके परिवार में सिर्फ एक बेटा और बहू थी। एक समय जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा कि मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी और पूरा कार्तिक महीना वहीं रहूंगी। बेटे को माँ की चिंता थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बना दो ताकि वह रोज पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा सके। बहू थोड़े गुस्से स्वभाव वाली थी। सारा घर का काम उसके सिर पर था। ऊपर से इतने लड्डू बनाकर दो, यह सोचकर बहू को गुस्सा आया। फिर भी गुस्से में बहू ने जैसे तैसे 30 लड्डू बनाकर बुढ़ी माई को दे दिए। बुढ़ी माई लड्डू लेकर कार्तिक स्नान के लिए घर से चली गई। गंगा जी के किनारे पहुंची और एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। बुढ़ी माई रोज सवेरे उठकर कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती और जैसे ही लड्डू निकालकर खाने को होती तो हनुमान जी बंदर के रूप में सामने आ जाते। बुढ़ी माई उन्हें देखकर खुश होती और वह लड्डू बंदर को दे देती थी। रोज का यही नियम था। ऐसे ही कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 के 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़ी माई वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़ी माई की कुटिया की जगह धन दौलत से भरा आलीशान महल बनवा दिया। उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न के भंडार भर गए। बुढ़ी माई बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे के पास वापस आ गई। बुढ़ी माई को इतना धनी देखकर उसकी बहू को जलन हुई। उसने मन ही मन सोचा कि अगले कार्तिक मैं अपनी माँ को भेजूंगी। बुढ़ी माई की खुशी में पूरा साल निकल गया। फिर से कार्तिक का महीना आया। इस बार बुढ़ी माई की बहू ने अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने को कहा। पहले तो उसकी माँ ने मना कर दिया, पर जब धन दौलत की बात सुनी तो कार्तिक स्नान को मान गई। अब बहू ने अपनी माँ को 30 लड्डू खूब घी और मेवों के साथ बनाकर दिए। अब वह खुद अपनी माँ को गंगा जी तक छोड़ने गई। वहाँ उसकी कुटिया बनवाकर सारा इंतजाम कर दिया और वापस आ गई। अब पहले दिन उसकी माँ जैसे तैसे कार्तिक स्नान के लिए गई, स्नान किया और जल्दी से कुटिया में वापस आ गई। और जैसे ही लड्डू खाने को निकाले तभी वहाँ हनुमान जी बंदर के रूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पत्थर मारकर बंदर को वहाँ से भगा दिया और बोली, इस एक लड्डू से मेरा पेट तो भरता नहीं, तुम्हें और दे दूं, चल भाग यहाँ से। अब उसका रोज का यही नियम था। जैसे तैसे स्नान को जाती, लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर के रूप में उसके सामने आ जाते, उन्हें पत्थर मारकर भगा देती। जैसे तैसे 30 दिन बीत गए और कार्तिक का महीना समाप्त हुआ। जब वह अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी ने उसकी कुटिया को कूड़े के ढेर में बदल दिया और उसकी काया कोढ़ी बना दी। उधर बहू ने अपने पति से कहा, कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को लेने गया तो देखता है कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उसकी माँ की काया कोढ़ी हो गई है। उसने अपनी पत्नी
और माँ को इस घटना की खबर पहुंचाई। खबर मिलते ही वह दोनों वहां पहुंचे। तभी हनुमान जी वहां प्रकट हुए और लड़के से बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया और पूजा पाठ किया, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देव का आशीर्वाद बरसा। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया। कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए, जिससे यह कोढ़ी हो गई है। हे कार्तिक के महाराज, जैसी कृपा लड़के की माँ पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकार भरते सब पर करना। जय कार्तिक महाराज।